वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से पैटर्न बनते हैं। अभी इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि नहीं कौन कौन से ऐसे पैटर्न हैं जिनको हमने पीछे सीखा, तो उनका अगर विजुलाइज करते हैं यानी कि उनकी अगर हम शेप की बात करते हैं तो किस तरीके से वो शेप बनते हैं। चलिए इस वीडियो में हम अभी यही डिस्कस करेंगे। जैसे पहला देखिए, पहली जो अपनी सीरीज़ हमने बात की थी उसमें 1,1,1 है ना। तो ये पूरा जो है ये देखिए ये 1 ये डॉट जो है ये सीरीज़ जो पिछली पड़ी थी 1,1,1,1,1,1 ये इस तरीके से पैटर्न जाएगा। सेकेंड पे बात करते हैं अगर अपन, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सीरीज मिलेगी अपनी को 1 यानी ये नंबर 1 है और नेक्स्ट नंबर 2 देन 3 देन 4 देन 5, तो ये एक काउंटिंग अपने को मिल रही है। अगला नंबर 6 होगा। ओके, तो ये 6 है। ऐसे ही आगे अपन जाएंगे। अब इसके बाद अगर बात करते हैं हम कि नेक्स्ट कौन सा सीक्वेंस मिलेगा, तो ये नंबर है। आप देखें इसमें ये 1 ये ऑड नंबर का सीक्वेंस था, ठीक है। इसमें आपको पहला नंबर मिलेगा 1 देन 3 देन 5 देन 7 देन 9 एंड नेक्स्ट विल बी 11 एंड नेक्स्ट विल बी 13। अभी नेक्स्ट सीरीज़ की ये इवन नंबर है 2 देन 4 देन 6 देन 8 देन 10 नेक्स्ट विल बी 12। इस तरीके से आगे जाएगा। दिस इज़ व्हाट अबाउट द ट्रायंगुलर जो मैंने बनाया था। तो ट्रायंगुलर नंबर में दिस इज़ फर्स्ट 1 देन 3 देन 6 देन 10 देन 15, ये डॉट ऐसे जाएंगे। नेक्स्ट नंबर विल बी 21। ओके, तो ये पैटर्न होता है ट्रायंगुलर नंबर का। आगे बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और आपको इसी में बताऊं तो नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखोगे कि ये है आपका स्क्वायर नंबर्स हैं 1 देन 4 देन 9 देन 16 देन 25, दीज आर द स्क्वायर नंबर्स। एंड उसके बाद क्यूब की बात करेंगे तो जो लास्ट वाला ये पोर्शन है ये क्यूब नंबर्स है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो दिस इज़ व्हाट, ये आपका 1 होगा एंड देन दिस इज़ 8 क्योंकि 2 का क्यूब 8 एंड नेक्स्ट विल बी 27 3 क्यूब, नेक्स्ट विल बी 64 क्यूब ऑफ 4, नेक्स्ट विल बी 125 क्यूब ऑफ 5। तो इस तरीके से ये पैटर्न्स आपको विजुलाइज किए गए हैं। एनसीईआरटी में प्रॉपर इमेज आपको दिखेगी। ओके, अब आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, फिगर इट आउट, कॉपी द पिक्चोरियल रिप्रेजेंट्स ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर द ईच सीक्वेंस। अभी आपको जो भी पीछे गिवन थी टेबल, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सीक्वेंस ड्रॉ करने हैं। तो वो तो ऑलरेडी उसमें मेंशन है, ठीक है, वहाँ से आप कर लेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है वाई आर दीज नंबर्स आर ट्रायंगुलर नंबर। ये नंबर ट्रायंगुलर इसलिए हैं क्योंकि दे आर फॉर्मिंग अ ट्रायंगल एंड आपने वो ट्रायंगल देखा भी है कि किस तरीके से ये नंबर ट्रायंगल बना रहे हैं। ये देखिए 1 3 6 10 ये नंबर्स आपके ट्रायंगल्स बना रहे हैं। अभी इन नंबर्स को स्क्वायर क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग स्क्वायर, एंड इन नंबर्स को क्यूब कहते हैं बिकॉज दे आर फॉर्मिंग क्यूब। तो आप लिख देंगे क्योंकि ये नंबर्स स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, ये नंबर क्यूब फॉर्म कर रहे हैं, देयरफॉर इन नंबर्स को हम लोग इस तरीके से नेम देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, यू विल हैव नोटिस्ड that 36 has a both triangular number and square numbers. That is 36 dot can be arranged perfectly both in a triangle and in a square. Make a picture notebook to illustrate this. देखिए इसको बनाना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। Basically for this question we can draw these two diagrams. They are the 36 dots arranged in a sequence of a triangle. आप इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे आप काउंट कर लेंगे, पूरे 36 होंगे। सेकेंड आपका ये 36 डॉट का आपका एक स्क्वायर है। सो इन क्वेश्चन दैट्स गिवन कि आप बताओ कि ये एक जो 36 डॉट्स हैं इट्स रिप्रेजेंट अ ट्राइंगल, तो ये पूरा एक ट्राइंगल शेप रिप्रेजेंट कर रहा है और आल्सो रिप्रेजेंट अ स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर शेप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। बस हमको ये डायग्राम बनाने हैं, तो ये प्लीज़ आप देख लो और इसी को ड्रॉ कर देना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
सो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है दे आर द सीक्वेंस ऑफ द हेक्सागोनल नंबर्स। अभी इन हेक्सागोनल नंबर पे ये क्या एक शेप दे रहे हैं। अगर आप इसको देखिए ऐसे ज्वाइन कर लें, इसको ज्वाइन कर लें, इसको ज्वाइन कर लें, इसको इसको इसको, अभी आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो आप एक ये रेगुलर 6 शेप का सॉरी 6 साइड्स के एक शेप मिलेगा और 6 साइड के शेप को हम हेक्सागोन बोलते हैं। मैं आपको बता दूं जिन्हें ना पता हो, एक अगर ये सिंगल लाइन है दिस इज कॉल्ड लाइन। अभी दो लाइन के बीच में एक एंगल बनता है, इसको अपन एंगल बोलते हैं। ठीक है, 3 लाइन के शेप को इसको ट्रायंगल बोलते हैं। इसके कई सारे टाइप हैं, आप आगे पढ़ेंगे। ये ट्रायंगल होता है ट्रायंगल। अभी 4 लाइन के शेप को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, यानी इसमें आपको 4 जो लाइन है वो मिलेंगी। क्वाड्रिलेटरल के बाद में 5 अगर लाइन है कहीं पे 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से या इस तरीके से कभी कभी आपको झोपड़ी टाइप का स्ट्रक्चर ये मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड पेंटागन, इसको बोलते हैं पेंटागन। 5 साइड के शेप को पेंटागन बोलते हैं। दोस्तों 5 के बाद अगर 6 साइड है, जैसे सपोज दैट यही फिगर था, मैं इसको ही ड्रा कर देता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं अपन। तो इस वाले को अगर मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करके आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं, ये अगर मैं इसको ऐसे ड्रा कर देता हूँ 1 और ये इधर 2, फिर ये इधर 3, देन 4, देन 5, देन 6, तो इस पूरे 6 शेप के इस फिगर को हम हेक्सागोन बोलते हैं। हेक्सागोन होता है। अभी 7 साइड के फिगर को ऐसे ही हेप्टागोन बोलते हैं। अभी 8 साइड के फिगर को ऑक्टागन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आप 8 तक ही आप पढ़िए क्योंकि 8 तक ही आपके में है ना। तो अपन इसको देख लिए हैं। अब इसके बाद आगे चलिए बात करते हैं कि ये तो हो गया हेक्सागोन शेप की। तो हेक्सागोन शेप जो होता है 1 देन 7 एंड देन 19 देन 37। अभी एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये नंबर्स कैसे आप नेक्स्ट नंबर कैसे इसमें फ्रेम करोगे, कैसे बताओगे। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड नंबर है, ठीक है, तो वो नंबर आपको लिखना होगा। जो सेकंड नंबर है दिस इज़ 7 इज इक्वल टू 1 + 1 × 6, ये होता है हमारा सेकंड, यानी कि 7 मिल जाएगा। अभी आपको 19 लिखना है, तो 19 को आप अगर देखेंगे तो 1 + 3 × 6, आप देखो ये 3 6 टाइम इज व्हाट, ये आपका देखेंगे तो सॉरी ये पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करेंगे। हाँ, 19 को लिखने के लिए हम इस नंबर को लेंगे। 19 जो होगा प्रीवियस नंबर + 2 × 6, तो ये आपके 19 मिलेगा। सपोज दैट 37 लेना है तो प्रीवियस नंबर 19 लेंगे। सो जब ये 37 के लिए कैसे बनाएंगे हम, 37 है, सो 19 एंड यहाँ पे कितना लिया था, इस पे 2 × 6 लिया था ना, तो यहाँ पे 3 × 6 करेंगे। जब इनको ऐड करेंगे रिजल्ट इज़ 37। ठीक है, तो ये तरीका है। अभी नेक्स्ट नंबर आपको अगर हेक्सागोन का बताना हो तो आप कैसे बताएंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 37 एंड प्लस यहाँ 3 × 6 लिया, यहाँ 4 × 6 लेंगे। सो 37 + 24, when you add 7 + 4 11, 1 carry and 4 to 6, so next number will be 61। अगला जो नंबर होगा 61, यानी 61 डॉट्स को जब आप अरेंज करेंगे तो वो एक हेक्सागोन शेप देगा। जैसे मैं इसको बता देता हूँ, ये आप ऐसे एक साइड मिलाएंगे, एक साइड आप ऐसे 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 मिलाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 साइड्स मिलती हैं, ये हेक्सागोन बना रहा है। तो यही प्रोसेस आगे जाएगा। जब आप थोड़ी बड़े हो जाओगे 9th-10th में, तो आप वहाँ पे बेंजीन के बारे में 11th में, तो वो चीज़ें आगे आप पढ़ेंगे। तो देखिए ये मैंने हेक्सागोन शेप के जो नंबर्स पैटर्न है वो बता दिए। सपोज दैट 61 के बड़ा नंबर आपको फाइंड करना है, तो 61 प्लस यहाँ पे 4 × 6 किया था, यहाँ पे 5 × 8। हाँ, तो ये 61 से बड़ा नंबर बताना, तो 61 + 5 × 6 करेंगे। सो दिस द रिजल्ट विल बी 91, यानी 91 डॉट्स को जब आप अरेंज करेंगे
तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना, हेक्सागोनिक शेप मिलेगा। चलिए अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर जो 5 है दोस्तों, ये कह रहा है कि कैन यू थिंक, क्या आप ये सोच सकते हैं पिक्चुरल वेज ऑफ विजुलाइज दिस सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 3। तो देखिए मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 3 का, ठीक है। तो देखिए पावर्स ऑफ 2 के लिए अभी पहला नंबर ये 1 है, तो 1 डॉट देन 2, ओके। सो 2 स्क्वायर कैन बी रिटन एज अ दिस वन, okay, 2 dots are there, 2 sorry, this is 2 raised to 1, 2 square can be written in such a way। ये देखिए ये इस तरीके से पावर ऑफ 2 बना लिया। 2 क्यूब में एक आपको शेप मिलेगा, सिंस दिस इज व्हाट क्यूब, तो यहाँ पे आप एक क्यूब बनाएंगे जिसमें 8 डॉट्स को ऐसे अरेंज करेंगे। अब 2 raised to 4 इट मीन्स व्हाट, ये आप 4D डायमेंशन में जाएंगे तो आपको 2 क्यूब ऐसे पैटर्न में बनाने होंगे। सो ये पूरा जो पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन है पावर ऑफ 2 का, ओके। पावर ऑफ 2 पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पहले पे केवल एक सिंगल डॉट होगा, फॉर नंबर 2 आपको 2 डॉट लगाने हैं, इट मीन्स इट मेक अ लाइन, एंड जब 2 स्क्वायर करते हैं तो आप एक स्क्वायर बनाओगे यानी 4 लाइन फिगर, जब 8 करेंगे तो इस तरीके से। ये लास्ट है, यहाँ पे आप ट्रायंगुलर शेप देखेंगे, ओके। ये फर्स्ट है डॉट, फिर 3 और इसके बाद 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर में आपको देखिए आप किस तरीके से ऐसे आप इसमें आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे 9 डॉट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कि ये आपको 9 डॉट्स मिलते हैं, फिर 27 के लिए, 81 के लिए। तो ये प्रोसेस आप आगे कर सकते हैं। यहाँ से हमारा ये जो फिगर आउट जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो गई। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे।